गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल संतोषी रावत व्लॉग में। तो सभी को सबसे पहले राधे राधे। तो दोस्तों, आज है सफला एकादशी। तो चलिए मैं आपको सफला एकादशी व्रत की कथा सुनाती हूँ। इसको सुनने से पुण्य मिलता है, सुनने से भी और दूसरे को सुनाने से भी। तो चलिए मैं आपको सुनाती हूँ। इतनी कथा सुनकर भगवान आनंद कंद मुरली मनोहर ने कहा, हे युधिष्ठिर, अब मैं आपके सामने सर्वश्रेष्ठ पौष कृष्ण एकादशी की कथा कहता हूँ, जिसको श्रवण मात्र से ही जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होकर अक्षय सुखों की प्राप्ति हो जाती है। हे राजन, इसका नाम सफला है और इसमें नारियल, अनार, सुपारी, लौंग और बेर आदि उत्तम फलों से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। हे राजन, और सब एकादशियों का विधान एक समान है तथा इनमें से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। चंपावती नामक अत्यंत मनोहर नगरी में एक महिष्मत नाम का राजा राज्य किया करता था। यद्यपि उसके घर 4 लड़के थे, परंतु उनमें से सबसे बड़ा लुम्पाक नाम वाला लड़का बड़ा पापी और व्यभिचारी था। हे राजन, उसका काम खेलना, पर स्त्रियों पर व्यभिचार करना, वेश्याओं के साथ रहना, मद्यपान करना, चोरी करना, असत्य बोलना, हिंसक करना और देव ब्राह्मणों को संतान तथा गुरुजनों की निंदा करना था। अपने पुत्र का इस प्रकार दुराचरण देखकर दुखित होते हुए राजा ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। हे राजा, पिता द्वारा नगर से निकाल जाने के पश्चात वह पापात्मा लुम्पाक एक निर्जल वन में चला गया। वहाँ एक पीपल के पेड़ के नीचे झोपड़ी बनाकर नाना प्रकार के कुकर्म करता हुआ अपने पेट पालने लगा। हे राजन, जब पौष कृष्ण सफला एकादशी का उत्तम दिन आया तो दशम की रात्रि को इतनी अधिक ठंड पड़ी कि उस रात्रि को पल भर भी ना सो सका। हे धर्मराज, उसी पापी को उस दिन कोई शिकार ना मिला था, अतः वे भूखा प्यासा उस पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा रहा और मुर्दे की तरह अचेत हो गया। हे राजन, इसके बाद सूर्योदय होने पर भी उसे चैन नहीं आया, किंतु जब सफला एकादशी को दोपहर के समय उसे कुछ होश हुआ तो यह भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल होकर धीरे धीरे गिरता पड़ता भोजन की खोज में चला, किंतु अत्यंत शक्तिहीन होने के कारण वह किसी जीव की हिंसा न कर सका। जब उसने कुछ जमीन पर पड़े फलों को इकट्ठा किया और भोजन की निमित्त सरकता हुआ उन्हें उसी पीपल के पेड़ के नीचे ले आया। हे राजन, उस समय सूर्य भगवान अस्तांचल पर पहुंच कर लुप्त हो चुके थे। हे राजन, उस दिन उसे इतना कष्ट हो रहा था कि जन्म में इससे पहले उसने कभी ऐसा दुख का अनुभव नहीं किया था। तब हे धर्मज्ञ, अत्यंत विपत्ति के समय परमेश्वर याद आ जाया करता है। अतएव अत्यंत कष्ट पाने पर पापामय को भी परमेश्वर का स्मरण हो आया और वह पिता के राज्य सुख को याद कर आंखों से आंसू बहाता हुआ इस प्रकार परमेश्वर की प्रार्थना करने लगा, हे जगदीश, मैं अपने पापों की याद करके बड़ा दुखित हो रहा हूँ। अतएव आप प्रसन्न होकर पापों के सहित मेरे कष्ट को नष्ट करने की कृपा कीजिए, क्योंकि आपके बिना भक्तों के हितकारी पापों को नष्ट करने वाला कोई नहीं। मैं आज सच्चे दिल से प्रतिज्ञा कर कहता हूँ कि अब से ना तो मैं किसी प्राणी को कष्ट दूंगा, ना चोरी, ना हिंसा, ना मद्यपान, धूर्त कीड़ा, असत्य भाषण, गुरुजनों की निंदा और वैश्यागमन आदि से कोई भी पाप कर्म भूल का स्वप्न में भी नहीं करूंगा। मेरे समस्त अपराधों को क्षमा कीजिए। हे धर्मराज, इस प्रकार वह लुम्पाक तमाम रात्रि भर बिना कुछ खाए पिए दिल से ईश्वर की प्रार्थना करता रहा। तब दीनदयाल जगतपाल, भक्तों के कष्ट हरने वाला भगवान जगदीश्वर ने उसकी प्रार्थना पर प्रसन्न होते हुए उसके पहले किए हुए सब पापों को नष्ट कर दिया और उसे पाप रहित कर दिया। तत्पश्चात भगवान ने उसके पिता को उसी एकादशी की रात्रि को स्वप्न में दर्शन देकर अपने पुत्र को वापस बुलाने के लिए कहा। तो राजा ने शीघ्रगामी घोड़े को लेकर एक सवार के हाथ अपने ज्येष्ठ पुत्र लुम्पाक के पास पहुंचा दिया। हे राजन, जिस समय वह सवार उस श्रेष्ठ घोड़े को
लेकर राजपुत्र के पास पहुंचा। उस समय वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर भगवान के ध्यान में मग्न हो रहा था। इसके बाद उस सवार ने उसे उठाकर जलपान कराया और इसके बाद वह उसे घोड़े पर चढ़कर चंपावती की ओर चल दिया। अपने प्रिय पुत्र का नगरी में आया हुआ देखकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और उसके बाद उसे राज्य देकर भगवान की तपस्या करने रानी के साथ वन में चला गया। इसके बाद उस धर्मात्मा लुम्पाक ने अपने राज्य में आकर समस्त प्रकार के पाप को कर्म समूल नष्ट कर दिया और इस प्रकार बहुत दिन धर्मपूर्वक सुख से राज्य करके एक दिन वह महात्मा अपने पुत्र को गद्दी पर बिठाकर परमेश्वर का भजन करने के लिए वन को चला गया और कुछ दिन बाद तपस्या करने के बाद परम पद को प्राप्त हुआ। बोलो सफला एकादशी की जय हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी अगर आपको सफला एकादशी की कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं सफला एकादशी की। तो चलिए इसी तरह आपके एकादशी सफल हो। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी ये व्रत की कथा यहीं पे समाप्त करती हूँ। फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए।